नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। कर्नाटक में आखिरकार सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लगी गई। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है इस समय और इसमें सिद्धरमैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का एक मंच भी बनने जा रहा है। कांग्रेस ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, केसीआर, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से चूके डीके शिवकुमार ने आज कहा है कि मुझे दुखी क्यों होना चाहिए, अभी लंबा रास्ता तय करना है। पार्टी के हित में गांधी परिवार और आलाकमान की बात मानी है। जो फॉर्मूला बनाया है हम उसे स्वीकार करते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं निहाल किदवई हमारे सहयोगी के पास। निहाल, इस समय क्या अपडेट, क्या हो रहा है वहां पर, आपका आंकलन? देखिए, बेंगलुरु का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है, काफ़ी सजाया गया है और बाईं तरफ जब गोविंद मूर्ति कैमरा पैन करेंगे तो ये एक नई बिल्डिंग है और यहीं पे इसको भारत जोड़ो ऑडिटोरियम बोलते हैं। इसी के अंदर वो बैठक चल रही है विधायक दल की, जो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। क्योंकि हालांकि ये 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सिद्धरमैया काफ़ी लेट पहुँचे। 6:15 बजे के आसपास स्पेशल फ्लाइट यहाँ लैंड किया, उसके बाद वहाँ से शहर में आना और फिर वो अपने घर गए और वहाँ से यहाँ पहुँचे। तो अब से थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। हालांकि जिस तरह से दिल्ली में मंत्रणा हुई, जिस तरह से बैठक हुई, जिस तरह की घोषणाएँ हुई हैं, उसके बाद एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि महज एक औपचारिकता है। पहले हो सकता है केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, सभी विधायक उसका अनुमोदन करेंगे और इस तरह से कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है, पार्टी की जो कानूनी प्रक्रिया है और ऐसे भी संवैधानिक तौर पर जो ज़रूरत होती है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी और फिर सिद्धरमैया इस राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दावा राज्यपाल को पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आज रात में ही या कल सुबह सिद्धरमैया सभी विधायकों का दस्तखत लेकर के, हस्ताक्षर लेकर के राजभवन जाएंगे और दावा पेश करेंगे और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे कि उन्हें और उनके मंत्रिमंडल को शनिवार के दिन तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शपथ दिलाई जाए। उसकी तैयारी भी चल रही है। 2 जगह बताए जा रहे हैं, एक कंतीरवा स्टेडियम जहां पिछली बार 2013 में भी सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, और दूसरी जो तैयारी चल रही है वो चल रही है कर्नाटक विधानसभा के ग्रैंड स्टेप्स पे, जहां पर आम तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस 2 जगह तैयारी चलने की वजह यह है कि एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रविवार के दिन आयोजित किया गया है। कंतीरवा स्टेडियम में एक दौड़ का कार्यक्रम है और ऐसे में शनिवार के दिन अगर वहां पर एक कार्यक्रम होता है तो रविवार को जो पहले से ही जो मैराथन शेड्यूल्ड है उसमें विघ्न आएगा और इसलिए शायद इस कार्यक्रम को कर्नाटक विधानसभा परिसर में किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। अब ठीक हमारे पीछे बैठक चल रही है, कांग्रेस का झंडा लहराया जा रहा है। आप देखिए, कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरे को थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर तैयारी पूरी है। अब से थोड़ी देर बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया का जो नाम है जी, उसके बारे में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, औपचारिक तौर पर उस पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट में अहम फेरबदल हुआ है, जिसके तहत किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर भू विज्ञान मंत्रालय यानी अर्थ साइंसेज मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। पिछले दिनों रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लेकर चर्चा में थे, कोलिजन पर भी टिप्पणियां की थी। बहरहाल मेघवाल राजस्थान से आते हैं और इसी साल यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। प्रोफेसर SP बघेल को राज्य मंत्री कानून और न्याय मंत्रालय से बदलकर अब राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तो कानून मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद अर्जुन मेघवाल से बात की हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद।
Mr. Megwal, congratulations on the new appointments, the new big job that you've been given, and thank you for speaking to NDTV. My first question to you, a big responsibility, sir. You've been chosen. You know what's the reason behind it? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ जी कि उन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया। जी बाकी जैसे आपने कहा, हर नया दायित्व जो है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है जी और ये मान के चलना कि संविधान हमें सब कुछ सीख देता है, उसके अनुसार ही काम करेंगे हम। अचानक से इस तरीके से किरण रिजिजू जी को शिफ्ट करना और आपको लाना, उसके पीछे क्या वजह हो? मैंने कहा ना, ये मेरा काम है ही नहीं। संविधान के अनुसार काम करना यही मेरा काम है। जो पिछले 3-4-6 महीने में इतनी सारी रन-इन्स हुई हैं किरण रिजिजू जी की, जुडिशरी के साथ, सीजेआई के साथ बहुत स्टेटमेंट्स हुए हैं जो प्रेजेंट नहीं थे, आपको लगता है ये सब कंट्रीब्यूट किया है उन्हें हटाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध मधुर रहे हैं, मधुर रहेंगे, संविधान के अनुसार ही रहते हैं, संविधान के अनुसार ही हम काम करते हैं। आपकी प्रधानमंत्री जी से सीमाएं तय कर रखी है संविधान में। जी, आपके प्रधानमंत्री जी अभी हम आज सुबह जब इंटरनेशनल म्यूजियम का जो एक्सपो था उसमें साथ ही थे। उन्होंने कुछ कहा आपको ये जिम्मेदारी देने के लिए? वो हमारा इंटरनल मामला है। तो सर, आपके ऊपर अब क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रिजिजू जी के साथ जितनी चीजें हुई है, क्या उसको सेटल मैंने आपको बताया नहीं कि संविधान के अनुसार काम करना हमारी ड्यूटी है, उसके अनुसार ही। फाइनली राजस्थान, ये फाइनली है, ये फाइनली है। राजस्थान इज गोइंग टू इसका विषय नहीं है, लाना, कोई उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। कोई संबंध नहीं। थैंक यू सर। और राजस्थान में मुख्यमंत्री एक और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। अजमेर में राजस्थान की सहप्रभारी अमृता धवन के दौरे के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी गई और जमकर लात घूंसे चले हैं। बवाल कार्यक्रम की जगह में घुसने को लेकर हुआ और इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि सिनेमाघरों में दर्शकों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। विवादों में घिरी फिल्म द केरल स्टोरी पर ममता बनर्जी की सरकार ने बैन लगा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर ने माना है कि 32,000 महिलाओं का डेटा प्रमाणित नहीं है। इसके लिए 20 मई तक डिस्क्लेमर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को ये भी निर्देश दिया है कि डिस्क्लेमर दें कि ये फिल्म फिक्शन पर आधारित है। Some stars nominated by BJP, funded by BJP. ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज वारदात हुई है। शिव नाडर यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक छात्रा कानपुर की रहने वाली थी और जो छात्र था वो अमरोहा का रहने वाला था। आज दोनों ही शिव नाडर यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल में बातें कर रहे थे, तभी छात्र ने छात्रा को गोली मार दी और यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त नोएडा में हैं और नोएडा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, शिव नाडर यूनिवर्सिटी। देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक। वहाँ पर एक सनसनीखेज वारदात हुई है। वहाँ पर बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के एक छात्र ने छात्रा को बुलाया डाइनिंग एरिया में, उससे बातचीत की, गले लगाया और फिर ताबड़तोड़ 3 गोली उसके शरीर में उतार दी। लड़की की वहीं मौत हो गई और फिर लड़के ने भी जाकर के अपने हॉस्टल रूम में आत्महत्या कर ली। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ साद मियां हैं जो ग्रेटर नोएडा के डीसीपी हैं। अभी जो प्राथमिक आप लोगों की पूछताछ हुई, जो जानकारी ली, उसमें मोटिव क्या था लड़के का ये करने का? देखिए, ये दोनों पूर्व से परिचित हैं और इनकी फ्रेंडशिप थी और उसी फ्रेंडशिप को लेके इनमें आपस में कुछ तनाव चल रहा था। जो प्राथमिक तथ्य इस तरह के जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं, वहाँ की फैकल्टी और हॉस्टल वार्डन्स ने हमें बताए हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं उसमें हम बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको शेयर करेंगे।
जो पिस्टल यूज़ की है ये कौन से पिस्टल है और क्या पता चल पाया है कि पिस्टल एक्वायर कैसे की इस लड़के ने? कंट्री मेड पिस्टल है, पिस्टल कैसे एक्वायर करी गई उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। अभी माहौल कैसा है यूनिवर्सिटी में? जाहिर सी बात है कि आप लोग वहाँ पर पहुँचे होंगे, क्या कॉर्पोरेट कर रहे हैं वो आपसे, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वहाँ के लोग आप लोगों के साथ? यस, दे हैव बीन कोऑपरेटिंग, यूनिवर्सिटी इज कोऑपरेटिंग विद अस, और बाकी जो उनसे भी डिटेल्स हम लेंगे, और बाकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के उन पर भी जांच करी जाएगी कि कंट्री मेड पिस्टल कैसे बनता है, कंट्री मेड पिस्टल कैसे वहाँ पर आया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी कुछ सिस्टम होता होगा, चेकिंग होती होगी। आपको लग रहा है कुछ नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन हुआ है कुछ? उन सबको रिव्यू किया जाएगा एक बार यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर। थैंक यू। ये थे डीसीपी। उनका कहना है कि वो जांच कर रहे हैं। पिस्टल वो देसी पिस्टल है, कंट्री मेड पिस्टल है। वो कहाँ से आया लड़के के पास, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो भी शुरुआती जानकारी है उसे यही समझ में आ रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग था, लड़की और लड़के के बीच विवाद हुआ, लड़के ने लड़की को डाइनिंग हॉल में बुलाया, बातचीत की, गले मिले, और फिर लड़के ने 3 गोलियां लड़की के मारी और फिर खुद जाके अपने आप को भी उसने गोली मार ली। सहयोगी अरविंद उत्तम और अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 की अहम बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन को लेकर G20 की बैठक होगी। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। आज मरीन कमांडोज ने डल झील का दौरा किया और सुरक्षा के हालात का जायजा भी लिया। वहीं NSG कमांडोज लाल चौक क्लॉक टावर पर पहुंचे। ADGP विजय कुमार ने कहा कि G20 की बैठक के लिए 3 स्तर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, साथ ही एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।